एक पंख की आंतरिक संरचना का अवलोकन। पंख पक्षियों के लिए अद्वितीय हैं या पंख केवल पक्षियों में ही पाए जाते हैं। वे पक्षियों की त्वचा की केराटिन युक्त समृद्धि संरचनाएं हैं। वे स्तनधारियों के बालों की तरह त्वचा के छोटे गड्ढों या कूफों से विकसित होते हैं। पंखों के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। वे रोधन या इंसुलेशन प्रदान करते हैं और वे पक्षियों को कारगर रूपरेखा प्रदान करके और पंखों व पूंछ की सतह को बढ़ा करके उनके उड़ने को आसान बनाते हैं। गतिविधि। एक पंख की आंतरिक संरचना का अवलोकन करने के लिए आपको चाहिए मुर्गी, कौवा या कबूतर का पंख, स्लाइड, कवर स्लिप और एक सूक्ष्मदर्शी। एक साधारण पंख में एक केंद्रीय सख्त डंडी के दोनों ओर मुलायम फलक या पर होते हैं। एक पंख की केंद्रीय डंडी को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। कैलमस डंडी का पक्षी के शरीर का सबसे करीबी भाग है। यह खोखला होता है और इसमें एक भी फलक नहीं पाया जाता है। केंद्रीय डंडी के दूरस्थ भाग को रेखिस कहा जाता है। यह ठोस होता है और इसे फलक से जुड़े भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब हम पंख की आंतरिक संरचना का अवलोकन कर सकते हैं। पंख को स्लाइड पर रखें। यदि स्लाइड पर रखने के लिए पंख बहुत बड़ा है तो उसके एक हिस्से को ही स्लाइड पर रखें। पंख के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन करने के लिए आप पंख के अलग अलग हिस्सों को स्लाइड पर रखकर देख सकते हैं। अब उसके ऊपर धीरे धीरे से एक कवर स्लिप रखें। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के स्टेज पर रखें। यदि आप किसी संरचना को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कर रहे हों तो सबसे पहले उसे कम पावर या क्षमता के ऑब्जेक्टिव लेंस से देखें। एक बार दिखने लगे तो स्थूल समंजन घुंडी का इस्तेमाल कर उसे फोकस करें। और ज़्यादा बड़ा देखने के लिए हम और अधिक क्षमता वाले ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायफ्राम का इस्तेमाल कर प्रदीप्ति को नियंत्रित करते समय हमेशा सावधानी बरतें। याद रखें कि एक छोटा सा छेद सबसे अधिक विषमता दिखाता है। क्या पंख की संरचना उतनी ही सरल है जितनी कि हमें नंगी आंखों से दिखाई देता है? फलक पंख के दोनों ओर फैले हुए हैं। प्रत्येक फलक समांतर शाखाओं की एक श्रृंखला से मिलकर बना है जिन्हें कंटक या बार्ब्स कहा जाता है। प्रत्येक कंटक फिर से टहनियों जैसी श्रृंखलाओं में बंटा रहता है जिन्हें कि पिच्छिका या बार्ब्यूल्स कहा जाता है। एक पंख नंगी आंखों से सरल दिखाई दे सकता है, लेकिन एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर यह एक बहुत ही जटिल संरचना है। सवाल जवाब। हम एक पंख की स्लाइड तैयार करने के लिए शुष्क या सूखा माउंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? अकार्बनिक या मृत पदार्थों जैसे कि बाल और पंखों के लिए शुष्क माउंट इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं और अनिश्चित काल तक बने रहते हैं। एक पक्षी के पंख की संरचना इतनी जटिल क्यों है? उड़ने की प्रक्रिया में मदद के लिए पक्षी के पंखों को मजबूत और हल्का होना होता है। कुछ पंख पक्षी को स्थिरता और नियंत्रण प्रदान देते हैं। कुछ अन्य पंख उड़ने के लिए पंखों के आकार को कारगर बनते हैं, जबकि कुछ अन्य पंख इंसुलेशन यानी कि रोधन प्रदान करते हैं।